जयपुर ग्रामीण क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है, हमारी राजधानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन, नौजवान है, कहीं प्रचार में ऊपर नीचे भी हो रहा, आप सब उसको संभालो जो बुजुर्ग लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाथ के निशान पर 19 तारीख को भारी बहुमत देकर अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो ताकि हमारी आपकी बात रह जाए। मैं अनिल चोपड़ा जी के सम्मान और जीत का संकल्प दिलाने के लिए आदरणीय श्री सचिन पायलट साहब। जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार जिनको प्रशांत जी ने अनिल शर्मा कहा था, इनका अनिल चोपड़ा जी, हमारे विधायक प्रशांत शर्मा जी, मनीष यादव जी, विधायक कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया जी, शकुंतला रावत जी, शिखा मील जी, पिलानिया साहब, राकेश मीणा जी, गोपाल मीणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आरसी चौधरी जी, बहुत गंभीर दिख रहे हो आरसी चौधरी जी, प्रवीण शर्मा जी, और कौन कौन है यार, संदीप चौधरी जी, डागर साहब, प्रकाश, हाँ प्रकाश जी, प्रभु चौधरी जी, विनोद जाखड़ जी, ओ गर्ग साहब, राम राम, रामनिवास यादव जी, और हमारे सबसे पुराने हमारे सत्यनारायण शर्मा जी। आज बहुत दिन बाद देखा, मेरे को उम्र हो गई, ऐसे जुझारू लड़ते थे मुझसे, जलसे में आता था। आज इन सबको देखकर बहुत मुझे खुशी हुई है। लोकसभा चुनाव 19 तारीख को वोट पड़ेंगे साथियों। अनिल चोपड़ा जी आप सबके उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा दिखाते हुए इनको टिकट दिया है। अभी शकुंतला जी का भाषण होने वाला था, मैंने शकुंतला जी को कहा, मैंने कहा मुझे टीकाराम जूली बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ललित यादव की मुझे मीटिंग करनी है किशनगढ़ में जाकर, इसलिए मैंने माइक उनसे ले लिया। मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण, नौजवान बहनों, भाइयों, किसान साथियों, 19 तारीख का चुनाव लोकसभा के चुनाव हैं। ये चुनाव देश के चुनाव हैं और एक नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण, ये राजधानी है जयपुर, यहाँ पर नौजवान को आपका उम्मीदवार बनाया है। और मैं अनिल जी भी देख रहा, जो टीम है यहाँ पर, हमारे प्रशांत जी, मनीष यादव जी, हमारे ये पूनिया साहब, निर्मल जी, इतनी बढ़िया टीम है। मुझे तो पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, ये तो मेरा मन ललचा रहा था, मैंने कहा ग्रामीण से मैं ही चुनाव लड़ लेता तेरी जगह। जब मैं यहाँ से एमपी था तो टीम इतनी नौजवान नहीं थी, लेकिन आज आप लोगों ने जिस प्रकार से रिकॉर्ड बनाया है, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, शाहपुरा से हमारे नौजवान विधायक मनीष यादव जी, सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई तो शाहपुरा से हुई, मनीष जी की हुई है, और अभिमन्यु पूनिया जी हनुमानगढ़ से विधायक बनकर आए हैं। इनका मामला कमज़ोर पड़ गया था बीच में, फिर टिकट दिया पार्टी ने तो 42,000 वोट जीत कर आए हैं। तो नौजवानों को हमेशा से जनता ने, पार्टी ने हमेशा मदद दी और ताकत दी है, और इसी संदर्भ में आज आपके बीच में आया हूँ। ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, किसान बाहुल्य है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये चुनाव गंभीरता से लें। इस चुनाव में 36 बिरादरी के लोग मिलकर एकजुटता का प्रदर्शन करें। देश में जो हालात बन गए हैं उस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली से हो रही है, रोज़ मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन राजस्थान में आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन इन 10 सालों में किसान के जो हाल हैं हम जानते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना रोजगार मिला, महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए सब लोगों को आईना दिखाना, भाजपा के घमंड और अहंकार को हमको रोकना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं हम सब इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ें, और केंद्र की सरकार की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड वो हमारे सामने है। हर जगह वादा खिलाफी हुई है, हर जगह लोगों के जज्बातों को भड़काकर वोट लिया गया है। ये चुनाव हमारे देश की तकदीर को तय करेगा। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये CRDR का प्रधान प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। अनिल चोपड़ा जी हम सबके सामूहिक उम्मीदवार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जालसू से, आमेर से, आसपास के इलाके से, बांसुर से लेके जमोरामगढ़ और हमारी फुलेरा, पूरे बेल्ट में मैं चाहता हूं सभी नौजवान, हर जाति बिरादरी के लोग सामने आए, और केंद्र की सरकार में जो बदलाव की लहर आज चल चुकी है, राजस्थान में सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन कांग्रेस आज बहुत मजबूत है। हमारे विधायक जो जीत कर गए हैं वो बहुत मजबूत हैं।
और इस देश में व्यवस्था को परिवर्तित करने का हमारा जो संकल्प है उसको हमें पूरा करना है। 19 तारीख बहुत दूर नहीं है। 19 तारीख को हम सबको मिलकर अनिल चोपड़ा जी को भारी बहुमत से संसद में भेजना है। आप इसको जिताकर भेजो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये नौजवान आपकी 24 घंटे सेवा करेगा, आपके दुख दर्द में आपका भागीदार बना रहेगा और इस क्षेत्र में जो जो विकास आप चाहते हो, जैसा प्रशांत जी ने कहा, यमुना के पानी की बात हो, उन सब मुद्दों को हम दिल्ली जयपुर में पूरा करवाएंगे। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग आज सभा में नहीं आ सके वहां तक भी संदेश लेकर जाएं और अनिल चोपड़ा जी को भारी बहुमत देकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाएं ताकि नौजवानों को ताकत मिले, किसानों को ताकत मिले और 36 कौम का एक संदेश पूरे देश में जाए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर जिस नौजवान को टिकट दिया उस टिकट पर हम जीतेंगे। पूरे प्रदेश में, मैं झुंझुनू में था, झुंझुनू में भारी बहुमत से ओला साहब चुनाव जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, टोंक, अलवर, दौसा, हर जगह, बाड़मेर, जोधपुर, हर जगह भारी बहुमत से हम जीतेंगे। लेकिन जयपुर ग्रामीण क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है, हमारी राजधानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन, नौजवान है, कहीं प्रचार में ऊपर नीचे भी हो रहा, आप सब इसको संभालो जो बुजुर्ग लोग हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हाथ के निशान पर 19 तारीख को भारी बहुमत देकर अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजो ताकि हमारी आपकी बात रह जाए और देश में संदेश जाए कि 36 को मिलकर अनिल जी को जिता रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ जोरदार नारा देना। हम सबको निगरानी रखनी है। 19 तारीख को भारी बहुमत के बाद वोटिंग के टाइम तक हमको जिम्मेदारी से एक एक बूथ में वोट डालना है। मेरे साथ जोरदार नारा देना कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस।